चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और आज भिवंडी वेस्ट से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और तीसरी बार महेश चौगले जो कि सिटिंग एमएलए है प्रत्याशी घोषित किया है, अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है। किस तरह के वोट समीकरण जो है पिछली बार हुए 2019 में 2014 में कौन सी पार्टी जीत कर आई थी, कौन सा कैंडिडेट जीत के आया था, तो थोड़ा सा इस डेटा के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। आज भिवंडी ईस्ट की तो रईस कासम शेख, इन्होंने समाजवादी पार्टी से कॉन्टेस्ट किया था और इनको मिले थे कुल 45,537 वोट। और वही समीकरण जो कि वेस्ट में देखने को मिला था कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट में एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आया, तो वैसे ही यहाँ पर भिवंडी ईस्ट में 2 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे जिसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आया है, वो भी बहुत ही कम मार्जिन के वोटों से। महाविकास आघाड़ी की बारी है कि वो किसे उतारती है मैदान में, किस पार्टी को ये महाविकास आघाड़ी का टिकट जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ी फाइट तो यही है कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और एक तरफ जो एनसीपी है। वारिस पठान है, वो AIMIM से भिवंडी वेस्ट के लिए इच्छुक है और वो कभी भी अपनी टिकट का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली का मशहूर नल्ली निहारी रेस्टोरेंट बल्ली मरन नहारी अब आ गया है आपके शहर भिवंडी में। बल्ली मरन नहारी रेस्टोरेंट, जिनके स्वाद की चर्चा दिल्ली से मुंबई तक है। मुमरा और मीरा रोड के बाद अब ग्रैंड ओपनिंग होगी भिवंडी में 15 अक्टूबर मंगलवार शाम 6 बजे से। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए बल्ली मरन नहारी रेस्टोरेंट, ओनली एट ट्विन टावर, मिल्लत नगर, बिहाइंड अजवा स्वीट्स, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाई दुनिया सभी का स्वागत है। चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और आज भिवंडी वेस्ट से एक सीट का ऐलान हो गया है, एक टिकट का ऐलान हो गया, सीट का नहीं, सॉरी माफ कीजिए। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और तीसरी बार महेश चौगले जो कि सिटिंग एमएलए है, उनको तीसरी बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है और अब तीसरी बार जो है महेश चौगले बीजेपी की सीट से भिवंडी वेस्ट के लिए लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये पहला ऐसा कैंडिडेट है जिनका टिकट कंफर्म हुआ है। अब इसके बाद में महाविकास आघाड़ी की बारी है कि वो किसे उतारती है मैदान में, किस पार्टी को ये महाविकास आघाड़ी का टिकट जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये, सबसे बड़ी फाइट तो यही है कि समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और एक तरफ जो एनसीपी है, तो ये सब जो है रेस में लगे हुए। और उसके बाद में दूसरी एक खबर ये भी है कि जो वारिस पठान है, वो AIMIM से भिवंडी वेस्ट के लिए इच्छुक है और वो कभी भी अपनी टिकट का ऐलान कर सकते हैं, अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर सकते हैं कि हम यहाँ से लड़ेंगे कंफर्म। तो दोस्तों, ये थी आज की खबर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि किस तरह के वोट समीकरण जो है पिछली बार हुए 2019 में 2014 में, जिसकी वजह से जो है वोट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुए थे और कौन सी पार्टी जीत कर आई थी, कौन सा कैंडिडेट जीत के आया था, तो थोड़ा सा इस डेटा के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। आज सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग भिवंडी वेस्ट से, क्योंकि भिवंडी वेस्ट की बात कर रहे थे। 2019 में भिवंडी वेस्ट के एमएलए थे महेश प्रभाकर चौगले, जिन्होंने बीजेपी से जीत हासिल की थी। उनके सामने क्लोज कॉन्टेस्टेंट थे खालिद गुड्डू, और खालिद गुड्डू जो है ये इंडिपेंडेंट लड़े थे। हालांकि वो MIM की तरफ से थे, लेकिन उनका चुनाव चिन्ह जो है वो बैट था, इंडिपेंडेंट थे, क्योंकि वो कुछ लेट हो गया था फॉर्म के उसमें, तो इसलिए उनको पतंग का चुनाव नहीं मिला था। तो महेश चौगले को उस वक्त मिले थे 58,857 वोट और ये इन्होंने 42% वोट शेयर लिया था। अब जब खालिद गुड्डू, उन्हें मिले थे 43,945, मतलब इन्होंने 31% वोट शेयर लिया था। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे थे शोएब गुड्डू खान, जो कि कांग्रेस से लड़े थे और उनका वोट शेयर था 20%, जो कि था आंकड़ा 28,359। तो ये इस तरह की फाइट हुई थी कि यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे, जिसके अंदर जो है बीजेपी के कैंडिडेट को क्लीन वहां पे उनको जीत मिल गई। और अगर इन दोनों कैंडिडेट के हम लोग वोट मिला ले तो ये 50% के ऊपर होता है, और वहीं महेश चौगले को 42% वोट शेयर मिला था। तो दोस्तों, यही हाल जो है भिवंडी ईस्ट में भी हुआ था। अगर हम लोग भिवंडी ईस्ट की बात करेंगे तो सेम समीकरण था वहां पे भी, कि अगर हम लोग देखेंगे कि कैंडिडेट में जिस तरह से वोट शेयर हुए थे, लेकिन वहां पे इससे ज्यादा क्लोज फाइट थी। तो हम बात करेंगे भिवंडी ईस्ट की, तो रईस कासम शेख, इन्होंने समाजवादी पार्टी से कॉन्टेस्ट किया था और इनको मिले थे कुल 45,537 वोट।
मतलब जो टोटल वोट थे उनका 35% इन्होंने लिया था। और उसके बाद में सेकंड नंबर पे थे, 2 बार के आमदार थे रुपेश लक्ष्मण म्हात्रे। रुपेश म्हात्रे जो है वो शिवसेना से आए थे और शिवसेना से वो 2 बार एमएलए रह चुके, 10 साल उन्होंने ऐसे एमएलए सर्व किया भिवंडी ईस्ट को। और 2019 में उन्हें 44,223 वोट मिले, यानी कि जो टोटल परसेंटेज था उसका 34%। एक तरफ रईस शेख है जिन्हें 35% मिला और एक तरफ रुपेश म्हात्रे है उन्हें 34%, मतलब सिर्फ 1% की जीत। यानी अगर हम लोग आंकड़े में गिनाएं तो वो सिर्फ 1314 वोटों की जीत थी, मतलब 1314 वोट से जो है रईस शेख ने यहाँ पे बाजी मार ली। और तीसरे नंबर पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ कि तीसरे नंबर पे थे तो संतोष शेट्टी तीसरे नंबर पे थे। ये कांग्रेस से लड़े थे 2019 में और इनके कुल वोट शेयर थे 24%, यानी अगर हम आंकड़े की बात करें तो 32,198। और अगर हम 2 नंबर और 3 नंबर के दोनों के वोट अगर हम लोग मिला दे, क्लब कर दे, तो ये होते 76,000, मतलब 76,000 वोट जो है यहाँ पे बंटवारा हो गया था। और वही समीकरण जो कि वेस्ट में देखने को मिला था कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट में एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आया, तो वैसे ही यहाँ पर भिवंडी ईस्ट में 2 नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे जिसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आया है, वो भी बहुत ही कम मार्जिन की वोटों से। दोस्तों ये जो है ईस्ट और वेस्ट के था 2019 का। अगर हम 14 की बात करें तो 14 में भी इसी तरह से वोट शेयर हुआ और वोट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कुछ और रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर हम लोग बात करें 2014 की तो 2014 में भिवंडी ईस्ट से रुपेश म्हात्रे ने बाजी मारी थी जब वो शिवसेना से थे और उनको मिले थे 33,541 वोट, मतलब जितने वोट थे उसमें से टोटल वोट्स में उनको 27% वोट शेयर मिला था। और सेकंड नंबर पे थे बीजेपी पार्टी से संतोष शेट्टी जिन्हें मिले थे 30,148 वोट और बहुत ही क्लोज फाइट था ये भी, मतलब 33,000 और 30,000, मतलब केवल 3,000 वोट्स का डिफरेंट था। तो 2 नंबर पे थे संतोष शेट्टी, तीसरे नंबर पे थे अबू फरहान आजमी जिन्हें 16,000 वोट मिले थे और चौथे नंबर पे थे AIMIM के अकरम खान जो कि अकरम मामू के नाम से फेमस है, उन्हें मिले थे 14,577 वोट। दोस्तों ये जो है इस तरह से वोट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और वही समीकरण जो है इसके ऊपर आज पार्टियां अपने आंकड़े बैठा रही है कि हमें यहाँ पे कितने वोट मिल सकते हैं और कौन सा कैंडिडेट उतारे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वोट अपने ले सके। तो दोस्तों ये था भिवंडी ईस्ट का 2014 का। और अगर हम अभी भिवंडी वेस्ट की बात करें 2014 की, तो 2014 में एक बार फिर MLA महेश चौगले ने बाजी मारी थी, उनका ये पहला टर्म था उस टाइम पे 2014 में। और उस वक्त जो है बीजेपी की लहर थी पूरे देश भर में। मोदी गवर्नमेंट बनी थी नई 2014 में और एक फुल मेजोरिटी के साथ में बीजेपी सरकार केंद्र में आई थी और यही माना जा रहा था कि उसी का प्रभाव, उसी का असर जो है स्टेट पे भी देखा गया। और स्टेट पे भी जो है बीजेपी को की महाराष्ट्र में भी जो है बीजेपी की काफी सीट आई थी और उसी में महेश चौगले भी जो है जीत के आए थे। तो महेश चौगले को मिले थे उस वक्त 42,000 वोट, 42,000 मतलब जितने भी वोट पड़े थे उसका 34% उनको मिला था, 42,443 वोट। और 2 नंबर पे थे शोएब गुड्डू खान और उनका था, मतलब बहुत ही कम मार्जिन से वो हारे थे, उनका था टोटल वोट शेयर 39,157, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो 31%, मतलब केवल 3% वोट से जो है वो हार गए थे। अगर हम लोग आंकड़े में बात करें तो 3326 वोट से वो हार गए थे ये इलेक्शन। और उसके नीचे अगर हम आए थोड़ा सा तो सेकंड नंबर पे थे मनोज काटेकर, तीसरे नंबर पे थे मनोज काटेकर। इन्होंने शिवसेना से कॉन्टेस्ट किया था और इन्हें मिले थे 20,000 वोट। और हम चौथे नंबर पे आते तो चौथे नंबर पे थे रशीद ताहिर मोमिन जो कि 2 बार के MLA रह चुके थे और उन्होंने उस वक्त NCP से कॉन्टेस्ट किया था और NCP से लड़ने के बाद में उन्हें मिले थे 16,000 वोट, 16,131 वोट मिले थे। रशीद ताहिर दोस्तों 2 बार MLA रह चुके और दोनों बार अलग अलग पार्टी से रह चुके, मतलब एक बार वो कांग्रेस से जीत के आए थे और एक बार वो समाजवादी पार्टी से जीत के आए थे। और उसके बाद में वो उन्होंने 2014 में कंटेस्ट किया था NCP से, 2019 में भी वो ट्राई कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो अब जो है वो वापस से दोबारा कांग्रेस से डिमांड कर रहे हैं टिकट की। तो देखना यह है कि किसे इस बार टिकट मिलता है कांग्रेस में। कांग्रेस का अगर देखा जाए तो बहुत दिग्गज नाम है यहाँ पे, एक तरफ विलास पाटिल है, एक तरफ तला मोमिन है, एक तरफ रशीद ताहिर है, एक तरफ आसमा चिखलेकर है जो कि जवाद चिखलेकर की वाइफ है और ऐसे और भी कई नाम जो हमारे सामने हैं। तो देखना यह है कि किसे इस बार टिकट मिलता है। ये हमने छोटा सा आपके सामने आंकड़े रखे हैं और इसके ऊपर ही जो है सभी पार्टियां अपना समीकरण बैठाती है। 2014 का, 2019 का। मैं एक नाम लेना भूल गया कि भिवंडी वेस्ट से
साईनाथ पवार भी है रेस में। अगर साईनाथ पवार का हम देखेंगे कि उन्होंने 2019 में कंटेस्ट किया था और इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया था वो उन्होंने, और उन्हें मिले थे 29,000 वोट। उस वक्त विनिंग कैंडिडेट थे रशीद ताहिर मोमिन, जिन्हें मिले थे 30,000 वोट, और मात्र आधे परसेंट के मतलब 80% से जो है वो चूक गए थे। और अगर यूं देखा जाए वोट शेयर में, और सिर्फ 1600 वोट से जो है साईनाथ पवार ये इलेक्शन हार गए थे, 1691 वोट से। तो एक तरफ 30,000 वोट मिले थे, 30,825, और साईनाथ पवार को मिले थे 29,134 वोट मिले थे। तो अब साईनाथ पवार वापस से जो है पूरी ताकत के साथ में मैदान में उतर रहे। हालांकि उन्होंने अभी तक के किसी पार्टी का अनाउंस नहीं किया है कि मैं इस पार्टी से आ रहा हूँ या फिर इंडिपेंडेंट आ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो देखना ये होगा कि किस तरह का समीकरण बैठता है, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करती है, कौन सी पार्टी किसके वोट काटती है। ये भी एक बहुत दिलचस्प नजारा होता है इलेक्शन के दौरान। तो हमारे साथ बने रहे, हम आपको ऐसी दिलचस्प खबरें देते रहेंगे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।